जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्ट्स। क्वेश्चन यहाँ पर ये सॉल्ट्स होते क्या हैं। जब भी हम कोई भी एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं, आपने कोई भी एसिड लिया उसको बेस के साथ ट्रीट करवाया, दे ऑलवेज रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है, साथ में वाटर आपका फॉर्म होता है। तो आपने देखा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। आप एसिड लें, उसको कराएं ट्रीट वाटर के साथ, देन इट रिजल्ट ऑलवेज इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एज वेल एज वाटर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एसिड लिया HCl, उसकी रिएक्शन हमने करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दोनों कंबाइन करेंगे Na एंड Cl कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म NaCl प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। तो जब भी एसिड और बेस को कंबाइन कराते हैं आपस में, हमेशा सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और वो रिएक्शन जिसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जो भी आपके सॉल्ट्स होते हैं उनकी फैमिली के बारे में। तो जो भी आपके सॉल्ट्स होते हैं उनमें कौन सा आयन कॉमन है, उसके बेसिस पर सॉल्ट्स को हमने कई फैमिलीज में डिवाइड किया है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, ठीक। सेकेंड फैमिली वी आर टेकिंग द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो भी आपके सॉल्ट्स हैं उनको हम लोगों ने जनरली कई फैमिलीज़ में डिवाइड किया है। जैसे फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। तो फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट का मतलब ये हो गया ऐसे सॉल्ट्स जिनमें सोडियम आयन यानी Na+ आयन कॉमन होता है। Such type of salts are said to be the family of sodium salts। तो कहने का मतलब है कौन सा आयन कॉमन है सॉल्ट में, उसके बेसिस पर हम सॉल्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट फैमिलीज। जैसे सोडियम सॉल्ट की फैमिली का मतलब वो सॉल्ट्स जिनमें सोडियम आयंस कॉमन पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द सॉल्ट्स फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। जैसे NaCl आपने लिया, Na2SO4 लिया, CH3COO Na लिया, Na2CO3 आपने लिया। तो आपने देखा इन सभी सॉल्ट्स में जो आपका सोडियम आयन है वो आपका कॉमन आयन है। दैट्स वाई दीज ऑल सॉल्ट्स आर सेड टू बी द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। ये सारे के सारे सोडियम सॉल्ट की फैमिली के मेंबर्स कहलाते हैं। ऐसे ही फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जिनमें क्लोराइड आयन कॉमन होता है। जैसे NaCl, इसमें Cl आयन प्रेजेंट, NH4Cl, इसमें भी क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसमें भी आपका क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें भी क्लोराइड आयन आपका प्रेजेंट है। तो आपने देखा इन सभी सॉल्ट्स में क्लोराइड आयन कॉमन आयन होने की वजह से दीज ऑल आर सेड टू बी द मेंबर्स और फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जनरली जो आपके सॉल्ट्स हैं उनमें कौन सा पर्टिकुलर आयन कॉमन है, उसके बेसिस पर सॉल्ट्स को हम लोग कई कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा pH के बेसिस पर भी सॉल्ट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ pH के बेसिस पर भी हम लोग सॉल्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे pH के बेसिस पर सॉल्ट्स को हम लोगों ने 3 मेन कैटेगरीज में बांटा है। एक एक करके उन तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। पहला कहलाता है न्यूट्रल सॉल्ट, सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स, तो कहने का मतलब ये हो गया pH के बेसिस पर सॉल्ट्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एज वेल एज बेसिक सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं? द सॉल्ट्स हैविंग pH 7, ऐसे सॉल्ट जिनकी pH 7 होती है दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्ट्स। जनरली जो न्यूट्रल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, जब भी हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं
उसकी रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो क्या बन जाता है, हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट्स आर NaCl, Na2SO4 एटसेट्रा। देयर आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो वो सॉल्ट जिनकी pH 7 होती है, विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स जिनकी जो pH है ना वो लेस देन 7 होती है, जिनकी pH 7 से कम होती है। साथ में इन सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, उसकी रिएक्शन हमने कराई वीक बेस के साथ, तो हमेशा क्या बनता है, ऑलवेज इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट। द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज NH4Cl, MgCl2, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। तो आपने देखा ये सभी सॉल्ट्स जो बने हैं ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने हैं, है ना। दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स की pH लेस देन 7 होती है। ऐसी बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स जिनकी जो pH है ना वो मोर देन 7 होती है। द सॉल्ट्स हैविंग pH मोर देन 7 आर कॉल्ड एज बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, आप एक वीक एसिड लें, उसकी कराएं रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ऑलवेज इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट। तो हमेशा बेसिक सॉल्ट बनता है, मींस बेसिक सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स विच आर मेड अप ऑफ वीक एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, और इनकी pH 7 से ज़्यादा होती है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिया CH3COONA, ये बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। K2CO3, ये भी आपका बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर हाउ सॉल्ट्स होते क्या हैं और सॉल्ट्स को हम किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं।